सुप्रभात प्यारे बच्चों। राजसा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे व प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा का पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य पढ़ाऊँगी। तो आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए और पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य, जो कि पृष्ठ संख्या 15 यानी 15 पर है, तो आप सभी निकाल लीजिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी ने अपनी किताब में पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य, जो कि पृष्ठ संख्या 15 पर है, खोल लिया होगा। तो चलिए हम पाठ को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मात्राएं। ठीक है, मात्राएं किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अ से लेकर, ध्यान से समझिएगा, अ से लेकर औ तक। ठीक है, जितने भी वर्ण होते हैं, अ से लेकर औ तक जितने भी वर्ण होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। उसके बाद में आता है, औ के बाद में आता है छोटा अंग और फिर बड़ा अंग। तो जो छोटा अंग होता है उसे अनुस्वार कहते हैं और जो बड़ा अंग होता है उसे विसर्ग कहते हैं। लेकिन ये अंतर्गत, यानी कि ये स्वर के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन ठीक है, होते ये हैं, इनका जो यूज़ होता है, इनकी जो कैटेगरी होती है वो अलग होती है, लेकिन आते ये स्वर के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद में क से लेकर ज्ञानी तक, क से लेकर ज्ञानी तक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मात्राएं कैसे बनती हैं और मात्राएं क्या होती हैं कि जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है, यानी कि अ से लेकर और बड़ा अंगा तक, ठीक है, जितने भी स्वर होते हैं उन सबका अपना एक चिन्ह होता है। ठीक है, और उनका जो चिन्ह होता है उसी को मात्रा कहते हैं। जो फिर से बता रही हूँ मैं, जो कि स्वर का जो चिन्ह होता है, प्रत्येक स्वर का जो चिन्ह होता है, वो क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। अब मात्रा लगती कैसे है? मात्रा वो तब बनती है जब वो किसी व्यंजन के ऊपर लग जाती है, यानी कि स्वर का जो चिन्ह है जब वो किसी व्यंजन पर लग जाता है तब वो मात्रा बन जाती है। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये चिन्ह है आ का। ठीक है, ये चिन्ह किसका है? बड़े आ का। बड़े आ का चिन्ह है ये। अब अगर मैंने इसको माँ के ऊपर लगा दिया, माँ मछली के ऊपर मैंने आ का चिन्ह लगा दिया, तो ये माँ क्या है? व्यंजन है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया, क से लेकर ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं, तो म क्या है? हमारा व्यंजन है। अब हमने इसके ऊपर स्वर यानी कि अ का, बड़े आ का डंडा, यानी कि बड़े आ का डंडा लगा दिया, जो कि स्वर का, एक स्वर का चिन्ह है। ठीक है, तो वो लगा दिया, तो अब ये माँ क्या बन गया? अब ये म नहीं रहा, अब ये म बन गया। माँ पे आ का डंडा लग गया, इस व्यंजन पे आ का डंडा लग गया, तो ये क्या बन गया? माँ। क्या बन गया? ये माँ। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी किसी भी व्यंजन पर, स्वर का चिन्ह लग जाता है, तो वो जो व्यंजन है वो मात्रा बन जाता है, उसी उसी स्वर की मात्रा बन जाती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम देखेंगे छोटा आ, तो छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और इसको ऐसे बोलते हैं, जैसे माँ है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे म। ठीक है, और उससे जो शब्द बनेगा वो क्या है? मटर। कोई मात्रा नहीं है इसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे बड़ा आ। ठीक है, तो बड़ा आ क्या है? स्वर है, और इस स्वर का जो चिन्ह है, वो क्या है? आ का डंडा। ठीक है, यानी कि जो मात्रा है वो क्या है? एक डंडा। ठीक है, तो जब ये आ का डंडा किसी अक्षर पर लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? माँ। क्या बन जाएगा? ये माँ। और इससे फिर जो शब्द बनेगा वो कैसे होगा? माली, माला, माया। ठीक है, तो जब वो माँ पे बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? म नहीं रहेगा, माँ बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, जैसे छोटी ई है, तो छोटी ई की का जो चिन्ह है वो कैसे है? ऐसे है। ठीक है ना, अब जब ये छोटी ई का चिन्ह किसी व्यंजन पर, यानी कि जैसे माँ पे लग गया, तो ये म क्या रहा? यहाँ पे जैसे देखो, माँ बना, अब जैसे यहाँ पे छोटी की मात्रा लग गई तो ये क्या बन गया? मे। क्या बन गया? ये मे। ठीक है,
और इससे जो शब्द बना वो क्या हो गया, मिठाई। क्या हो गया, मिठाई। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे बड़ी है, बड़ी का जो चिन्ह है वो क्या है, ये है। और जब बड़ी की मात्रा म पे लग गई तो ये क्या बन गया, मी। क्या बन गया, मी। और जब छोटी ई पे लगी थी तब वो क्या था, मी। और जब वो आ पे लगी, सॉरी, और जब वो आ की मात्रा लगी थी उस पर, तब वो क्या था, मा। ठीक है। तो अब म से शब्द क्या बनेगा इससे, मी रा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये है छोटा ऊ। ठीक है। छोटे ऊ का जो स्वर का जो चिन्ह है वो कैसा है, ऐसा है। मात्रा का जो चिन्ह है वो कैसा है, ऐसा है। और जब ये चिन्ह, ये या फिर ये जो मात्रा है, जब ये म पे लग जाती है, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा म पे लग जाती है, तो हम उसकी ध्वनि कैसे हो जाती है, मो। क्या हो जाती है उसकी ध्वनि, मो। यानी पीछे जो है उसी उसी स्वर का साउंड आएगा, उसी स्वर की आवाज़ आएगी। जिस स्वर की मात्रा होगी उस स्वर की आवाज़ उस व्यंजन के पीछे आएगी। ठीक है। जैसे मो, और यहाँ पे शब्द बना तो मुर्गा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बड़ा ऊ, और इसका जो है, इसका जो चिन्ह है वो कैसे है, ऐसे है। ठीक है। अब माँ पे, माँ की माँ है जो बड़े ऊ की मात्रा अगर माँ पे लग गई तो क्या बन गया वो, मू। क्या बना, मू। और इससे अगर हम इससे कोई शब्द बनाएंगे तो वो क्या क्या हो जाएगा, जैसे मूली। ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द बन गया। ठीक है। अब देखिए जैसे इधर है ऋषि की मात्रा, तो ऋषि की मात्रा ऐसे लगती है, और जब ये म पे लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, म्र। म्र। ठीक है। तो उससे शब्द कैसे बनता है, मृग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए की मात्रा। ए की मात्रा ऐसे लगती है, और जब वो म पे लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, मे। क्या बन जाता है, मे। तो शब्द क्या बन जाता है, मेला। क्या बन जाता है, मेला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छोटे बड़े ए की मात्रा, वो कैसे लगती है, ऐसे दो मात्राएं लग जाती हैं। ठीक है। और वो जब वो म पे लगती है तो वो क्या बन जाता है, मैं। क्या बन जाता है, मैं। और उससे जो शब्द बनता है वो क्या क्या होता है, मैं दान। ठीक है। माँ, मैं बनता है। ठीक है। ओ की मात्रा कैसे बनती है, एक डंडा और उस पे मात्रा। ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, जब माँ पे ओ की मात्रा लगती है तो वो क्या बन जाता है, मो। क्या बन जाता है, मो। और उससे हम कोई भी शब्द बना सकते हैं, मोर, मोरा, मोरनी। ठीक है। कोई भी शब्द बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, बड़े ओ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। और जब वो माँ पे लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, मौ। क्या बन जाती है, मौ। ठीक है। और उसका शब्द कैसे बनेगा, मौसी। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, रा के साथ ऊ और छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं। र के साथ में देखिए, कुछ बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। रा के साथ र पे ऊ की, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती है। ये जो होती है छोटे ऊ की मात्रा लगती है थोड़ा सा ऊपर से। ठीक है। रा पे ऐसे लगती है, और रा पे छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा ऐसे या फिर ऐसे नहीं लगाई जाती है। ठीक है। रा पे छोटे ऊ की या फिर बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे, या ये तो छोटे ऊ की लग गई, और बड़े ऊ की कैसे लगेगी, ऐसे लगाया और ऐसे लगाया। यानी कि दोनों अगर आप देखें तो सिमिलर तरीके से लगाई जाती है। छोटे ऊ की भी बड़े ऊ की भी लगाने का जो तरीका होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अंगा का चिन्ह, और यानी और छोटे अंग बड़े अंग की मात्रा, वो तो आप सबको आती ही है। छोटे अंग की मात्रा ऐसे लगती है, अंगूर, जैसे अंग है ना। और बड़े अंगा की मात्रा कैसे लगती है, बड़े अंगा की लगती है ऐसे। ये तो ये भी आपको आता है ना, जिससे जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे शब्द। ठीक है। तो देखिए आपको बस सिंपल सा ये याद रखना है, शब्द, शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों के सही क्रम में जोड़ने पर, वर्णों के यानी कि दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के
सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं, ठीक है। और शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ हो। जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं कहलाते, ठीक है ना। जिनका कोई अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं है, ठीक है। शब्द वो होते हैं जो जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। जैसे कमल, विमल, उपवन, ठीक है। जिसका कोई अर्थ निकले वो है शब्द, ठीक है। सेम दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों को सही क्रम में जोड़ने पर जो बनता है। शब्दों को, अभी जैसे देखा हम यहाँ पे है तोता खा रहा है आम, तो अभी बताया था ना मैंने कि देखो ये कोई बेमेल है ना। अब ये करेक्ट कब होगा? करेक्ट यहाँ पे आकर हुआ है, जैसे तोता आम खा रहा है, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों को सही क्रम में जोड़कर। जब वर्णों को सही क्रम में जोड़ते हैं तब शब्द बनता है। ऐसे ही शब्दों को जब सही क्रम में जोड़ते हैं तब वाक्य बन जाता है, ठीक है। जैसे लड़के रहे खेल बाहर हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं लड़के रहे खेल बाहर हैं तो वो क्या है? वो क्या है? वो सिर्फ शब्द हैं, ठीक है। वो वाक्य नहीं बना। वो वाक्य कब बना? जब मैंने ये बोला लड़के बाहर खेल रहे हैं, तब वो जाकर वाक्य बना, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं और शब्दों को सही क्रम में जोड़ने पर वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि मैं इस वाले पार्ट को एक बार पहले भी आपके लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में, ठीक है ना। मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है क्योंकि आज मुझे आपको इसका नोटबुक वर्क कराना था, इससे मैंने एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं इस वाले पार्ट की आपको वर्कशीट भेजूंगी, वो कार्यपत्रक आप सब लोग करेंगे, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप सबको ये पार्ट शब्द और वाक्य समझ में आया होगा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस पाठ को 2 या 3 बार पढ़ें, उसको समझें। इसके बाद अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, खूब सारा पानी पीते रहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।